बाप दादा को याद करते हैं, उसी याद से उनको निमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। बाप दादा का वरदानी प्रेजेंस, ऐसा प्रेजेंस, ऐसी उपस्थिति जिसमें बहुत वरदान बरस रहे। इन वरदानों की उपस्थिति में आज के महावाक्य में प्रवेश करते हैं। आज है 4 दिसंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, सारा मदार याद पर है। याद से ही तुम मीठे बन जाएंगे। इस याद में ही माया की युद्ध जीतते हैं। प्रश्न है, इस ड्रामा में कौन सा राज बहुत विचार करने योग्य है, जिसे तुम बच्चे ही जानते हो, बाप दादा समझाते। तुम जानते हो कि ड्रामा में एक बार 2 बार बज ना सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वह 1 2 से न्यारा है, नया है, एकदम डिफरेंट है। इस लाइन को और कैसे समझ सकते हैं? सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है वो 1 2 से नया, न्यारा, डिफरेंट है। कैसे समझ सकते इसको? आवाज आ रही है? आ रही है जी बाबा। बोले, कैसे मान सकते हैं कि ये पार्ट, और कैसे देख सकते हैं इस पॉइंट को? हम्म
जैसे ये फर्स्ट लाइन है ना कि तुम जानते हो ड्रामा में एक पार्ट दो बार बज ना सके। हम्म। तो कई बार जो ये लगता है ना कि कोई प्रोग्रेस हो नहीं रही है, हम्म। एक जगह ही रुक गए हैं, एक ही प्रॉब्लम बार बार आ रही है। तो ये हम्म। बात है ना उस बात को हटा रही है, क्योंकि जो कल था वो तो उस सेकंड में नूंद था, आज जो आया है वो डिफरेंट है। यानी रिपीटेशन जो वर्ड है ना इन द ड्रामा, लाइक मेरे कल के पुरुषार्थ में आज के पुरुषार्थ में वहां पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रही है। हम्म। वो पार्ट अलग था, सिर्फ पहले वाला सेकंड अलग था। भले ही फीलिंग सेम हो, बट हम्म। स्टिल वो उस समय के लिए न्यू है, ऐसा आज ये समझ आया। और जो हम्म। सेकंड लाइन है ना कि सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वो एक दो से नया है, समटाइम्स यहाँ पार्टनी फीलिंग आती है कि कई बार नोटिस भी करा है इसने कि कोई कॉपी कर रहा है आपको। बट यहाँ से ये बात भी क्लियर होती है कि नो वन इज कॉपिंग यू, क्योंकि जो तुम्हारा पार्ट है वो अलग है और जो उसका पार्ट भले ही तुझे सेम दिख रहा है बट वो नया है और वो डिफरेंट है और डिफरेंटली प्ले हो रहा है, उसके माइंड से प्ले हो रहा है। दे आर नॉट कॉपिंग यू। तो ये दो संस्कारों से आज ये दो लाइंस मतलब रिलीव कर रही हैं, हील कर रही हैं मुझे। ओके, गुड, वेरी गुड। और और किसी और बच्चे को टच किया हो? इस सारी दुनिया में जो भी पार्ट बचता है वह एक दो से नया है। एक पार्ट दो बार बज ना सके। और किसका ध्यान गया इस लाइन पर? ओम शांति। ओम शांति। कभी कभी बाबा जैसे लगता है ना हम लोग को जैसे मुरली सेम आ रही है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन जितनी बार पढ़ो उतनी नवीनीकरण होती है, उतना ही नया लगता है। ऐसे ही जब जो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ तो जो मैं समझ रही हूँ और उसको गहराई में जाओ और गहराई में जाओ और गहराई में जाओ तो और नया 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 निकलता है। तो उसको ऐसे सूक्ष्म में ले सकते हैं हम कि जितना हम उस लाइन को पढ़ेंगे, जितना उस ज्ञान को हम अप्लाई करेंगे, उतना आगे बढ़ता जाता है। आज ये है तो उससे आगे बढ़ेगा। तो कभी भी ये नहीं है कि हम पुराना ही चल रहे हैं, नवीनीकरण है इसमें हमेशा। गुड। यस। और भी मुझे ये टच हुआ कि हम सबकी डेस्टिनेशन एक है हम्म। बट जर्नी अलग है। हम्म। तो जो टेक्निक जो बाबा की बातें मेरे लिए वर्क करेंगी ना वो आपके लिए नहीं करेंगी। हम्म। तो मुझे ये टचिंग हुई कि वो नयापन है यहाँ पे कि यू आर गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, आई एम गोइंग टू ब्रिंग समथिंग न्यू, बट हम सब एक ही जगह मिलेंगे। हम्म। ये हम्म। समझ में आया। ओके, वेरी गुड। और किसी को कुछ नया? एक और चीज अभी अभी जस्ट टच हो रही है कि किसी का पार्ट देखते हैं बोलते हैं कि कब मेरा ऐसा बनेगा, कब मैं इनकी तरह, कैसे ये कर जाते हैं ना चीजें, मुझसे कब होंगी, मुझे कब ऐसा टच होगा। अगेन ये उस बिलीफ को भी तोड़ रही है हम्म। हम्म। गुड। कि एक बार दो बार बज ना सके, ये वाली बात। एक बार दो बार बज न सके। सारी दुनिया में जो भी पार्ट बजता है, सारी दुनिया में मुझ आत्मा द्वारा कितने किरदार फॉलो हो रहे हैं? हम्म? पांच तत्व का शरीर, स्त्री या पुरुष का स्त्री शरीर। फिर किरदार आता है माता, पिता, भाई, बहन, हम्म, बच्चा, दोस्त। कितने सारे पार्ट आते हैं। तो इतने सारे जो हम पार्ट बजाते हैं उसमें भी जब आप माँ का रोल प्ले कर रहे हो या पिता का रोल प्ले कर रहे हो, वो बिल्कुल मैच नहीं खाता है कि आप बच्चे का रोल कैसा प्ले कर रहे हो। जब आप अपने माँ बाप के साथ हो आपका रोल अलग है। जब आप अपने बच्चे के साथ हो आपका रोल अलग है। जब आप अपने पति या पत्नी के साथ हो रोल अलग है। आप ही का, आप ही वो हो। और जब आप अपने ऑफिस में हो तो आपका रोल एकदम अलग है, आपका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है।
खुद में ही, स्वयं में ही हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज हैं। ब्राह्मण जब हम होते हैं हम बिल्कुल अलग होते हैं। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मुरली कर रहे हैं, एकदम अलग होते हैं। वही कोई और कोई जगह कोई कुछ पढ़ा रहा हो, बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो एक ना मिले दूसरे से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। हम्म, कहीं कुछ, कहीं भी कुछ भी मैच नहीं कर रहा, कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने अभी शेयरिंग करी कि मेरा कल का पुरुषार्थ, मेरे 1 घंटे पहले का पुरुषार्थ, मेरे 1 घंटे पहले की स्थिति, मेरी अभी कितनी। योग में भी बैठते हैं, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, कभी अप कभी डाउन, कभी हाई कभी लो, कभी अशरीरी कभी शरीर, मिल रहे हैं कुछ भी एक चीज से भी। बाबा कहते इस पर विचार जितना चलता रहता है, ये विचार क्या बना देता है हमें। अगर ये विचार अंदर चलता रहे कि चर्निंग चलती रहती है, जब भी आप करते हो ये चर्निंग, इसका आउटकम क्या रहता है। हम्म, इससे कौन सी चीज पक्की होती जाती है। हम्म, नहीं, जैसे एक तो बिलीव्स टूट रहे हैं, और दूसरा ये है कि इसे नया दिन लागे नई रात लगे। मैं तो बाबा का सॉन्ग बाबर याद आता है, तो सब कुछ नया नया देखने को मिलता है फिर, क्योंकि अब पूर्वाग्रह से तो नहीं मिलूंगी ना किसी से कि वो ऐसे हैं। तो जब वो पार्ट ही रिपीट नहीं हो रहा तो वो कैसे होगा जो मेरी सोच चल रही है। एक पूर्वाग्रह भी टूटता है, कुछ नया न्यूनेस भी देखने को। नवीनता के लिए आंखें खुलती हैं और निर्दोष भाव बढ़ता है। जब हमें ये धीरे धीरे दिखने लगता है कि मेरा ही, मैं आत्मा ही एक ही देह में बैठी हूँ, एक ही टाइम पर मेरी मम्मी का फोन आए, मेरे हेल्प का फोन आए, मेरे ऑफिस का फोन आए, मेरे बच्चे का फोन आए, मेरे किसी बीके दीदी का फोन आ जाए, इसी पल हम उसी समय इन सभी फोन्स को डिफरेंट मोड में अटेंड करते हैं, डिफरेंट टोन में अटेंड करते हैं। इतने हम अलग हैं, मतलब रोल्स इतने डिफरेंट हैं, एक ना मिले दूसरे से। मेरा एक सेकंड दूसरे सेकंड से मिल नहीं रहा, मेरा एक पार्ट मेरे ही दूसरे पार्ट से मिल नहीं खा रहा। तो क्या हो रहा है, तो सामने वाले का भी यही, जितना मेरा है उतना उसका भी है। नहीं, एक और चीज ब्रेक हो रही कि अब मैं किसको बोलूं, क्योंकि वो भी नहीं हूँ तो ये भी नहीं हूँ, है, कंटिन्यू चेंज किसको है। बोलो, हाँ, किसको मैं इसको बोलूं, किसको होल्ड विच बैक करूं। कैरेक्टर इज मी, नो वन। यस, वेरी गुड पॉइंट। तो ये जो झूठ है वो क्या हो जाता है, पकड़ में आता है, प्रूफ मिलता है कि सच्ची में कितना झूठी दुनिया है। मेरी ही दुनिया, मेरी ही बनाई हुई, मेरी ही रची हुई, क्योंकि इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूं। तो फिर मैं कौन हूं? मैं अभोक्ता, विदाउट रोल, विदाउट एनी आइडेंटिटी हूँ। बीच में याद है हम लोगों ने वो सुना था, निर्वाण षष्टकम, उसमें यही था ना, ना मैं अग्नि हूँ, ना मैं हवा हूँ, ना मैं वायु हूँ, ना मैं जल हूँ, ना मैं भोजन हूँ, ना मैं भोक्ता हूँ। मैं कौन हूँ, मैं शिव हूँ। शिव यानी कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस। मैं ब्लिस हूँ, मैं आनंद हूँ, आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम। मैं ये सब कुछ नहीं हूँ। मैं 5 तत्व नहीं हूँ, मैं डिफरेंट टाइप की वायु नहीं हूँ, मैं धातु नहीं हूँ, मैं समय नहीं हूँ, मैं शास्त्र नहीं हूँ, मैं वेद नहीं हूँ, मैं पुराण नहीं हूँ, मैं किसी धर्म में नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं किसी का भी नहीं हूँ। मैं हायर कॉन्शियसनेस हूँ, निराकार हूँ।
तो वो क्यों सुनाया गया, बाबा ने हमें वो क्यों सुनाया? बाबा ने कहा जो ये मेरी महिमा समझ पाए, बस वहां वो गच्चा खा गए कि आपकी भी सेम टू सेम महिमा, यू आर ऑल्सो नो वेयर, यू आर नथिंग, यू आर हायर कॉन्शियसनेस, यू आर ब्लिस। तुम आनंद हो। उसमें शिव को कह रहे आनंदो हम, आनंदो हम, आनंदो हम। और शिव बाबा हमारे लिए गाते आनंदो तुम, आनंदो तुम, आनंदो तुम। हम्म। सारी एक्टिविटी बदल जाती। आत्मा में 5,000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड भरा हुआ है, एक्टिंग का रिकॉर्ड भरा हुआ है। आत्मा के पास 5,000 वर्ष के एक्टिंग का, एक्ट जो किया है हमने, जो किरदार निभाए हैं, वो रिकॉर्ड भरा है, जो कभी बदल नहीं सकता। ये छोटी सी बात तुम बच्चों के सिवा और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। अब हमारी बुद्धि में भी कितनी ही आई है, उसकी निशानी क्या रहेगी? निर्लिप्तता, आनंद की अनुभूति, अकर्म स्थिति। अकर्म स्थिति हो जाएगी हमारी। फिर कर्म का आकर्षण नहीं रहेगा, बोल का आकर्षण नहीं रहेगा, करके दिखाऊं, बोल के दिखाऊं, खत्म। अगर ये बात बुद्धि में बैठ जाए, अभी तो बुद्धि को समझ आ रही है ये बात, बैठने का अर्थ है अंदर की हर तरह की हलचल की समाप्ति। ठंडा, शीतल, ठहराव, गहराई, भरपूरता, तृप्तता, संतुष्टता। इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी। और वो भी कैसी अंतर्मुखता? आनंद से भरे हुए। भीतर ही इतना आनंद है, स्वयं में ही इतना आनंद है, इतनी खुशी है, इतना सेल्फ लव है, इतना सेल्फ लव है कि खुद से कह पाओ। अभी सब लोग आंखें बंद करके ये खुद से कह पाओ, सारी दुनिया के लिए। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, विरोधी हो जाए, पर मैं तब भी तुमसे बेहद का प्रेम, बेहद की रिस्पेक्ट और बेहद की एक्सेप्टेंस रखती हूँ। टेल टू योरसेल्फ, अपने आप से कहें। सारी कायनात भी एक तरफ हो जाए, फिर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। विद रिस्पेक्ट, विद लव एंड विद एक्सेप्टेंस। ये तभी पॉसिबल है जब बुद्धि में ये बैठे कि बाकी सब रोल है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, किसने किसने ये अपना अभ्यास शुरू कर दिया है रेगुलर बेसिस पर, सेल्फ लव का? कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो घड़ी घड़ी ये बात रिवाइज करता है मन में? भी मैंने वेरी गुड। और देखा, दीदी मैंने भी। वेरी गुड। मैंने भी हर एक चीज को इट्स ओके, कोई बात नहीं। बार बार ये चलता ही रहता है अंदर। देखा, 5 बच्चे हैं सिर्फ सेल्फ लव वाले। ऑलवेज ऑलवेज। छठा बच्चा आया। और कितने हैं और जो खुद से ये बात करते हैं बार बार? हम्म नहीं करते?
हर घड़ी। बस बाकी बच्चे सत्संग में। हम्म बाकी बच्चे सत्संग में हैं। जय श्री आत्मा, भावना आत्मा। हम्म ये अभी कॉल आ गया था तो मिस कर गई। क्या पूछ रहा था आपने? बाबा ने अभी एक छोटी सी ड्रिल कराई कि मैं जो हूँ, जैसे भी हूँ, पर पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाए, एक तरफ खड़ी हो जाए, तो भी आई लव, एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट यू। ये खुद से कितनी बार कहते हैं? हम्म दीदी बहुत मुश्किल से, हम्म। खुद से ही नहीं प्यार करती दीदी। जब तक खुद से प्यार नहीं होगा, बाबा से प्यार नहीं निभा पाएगा। बाबा प्रेम का सागर है। अगर बाबा रिजेक्शन पर आए तो किसी कोई भी सिलेक्शन में नहीं आएगा। जिसको बाबा रिजेक्ट नहीं कर रहा उसे आप कैसे रिजेक्ट करते हो? आप कहोगे रिजेक्ट नहीं करते तो एक्सेप्ट भी नहीं करते। ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए कि तुम जो हो, जैसे हो इस पर। कुछ हो गई मिस्टेक या कुछ हो गया उल्टा सीधा ख्यालात या कुछ भी, उसी पर जिस डिजर्वेंस को ना डिजर्व करते हैं, तो जिस सिलेक्शन को बाबा कभी डाउट नहीं करता, तो मैं, चलो डाउट नहीं करती तो मैं एक्सेप्ट भी तो नहीं करती, मैं उसको सराहती भी तो नहीं हूँ, मैं उसको अपनी पूरी अनकंडीशनल लव भी तो नहीं देती हूँ। तो अलार्म्स लोग लगाए हैं, उसमें खुद से उतना प्रेम करना वेरी इंपॉर्टेंट। चेक करना है बहुत। हम्म एक मंथन है ना दी और चला था। दी जैसे कि बाबा ने बोला एक पार्ट ना मिले दूसरे से, वो ठीक है। अभी जैसे बाबा ने कहा था ना इसमें कि तुम्हें जब तुम आत्मा पवित्र हो जाती है तो शरीर पवित्र मिलता है और दुनिया पवित्र होती है। तो दी मैं यही सोच रही थी कि मैं एक्चुअल में दुनिया को एक्सपीरियंस नहीं कर रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि मैं अपने शरीर को ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लाइक टेस्ट को भी कभी कभी देखा कि बनी एक ही चीज है, बट सामने वाला बोल रहा है कि ये इसमें वो टेस्ट नहीं है, इसमें ये चीज कम है, पर वो मुझे कम लग ही नहीं रही थी। तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसे तो नहीं कि मैं अपने कर्म इंद्रियों को ही एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जैसे इस बॉडी को एक्सपीरियंस कर रही हूँ इसके थ्रू नहीं। कई बार ऐसे अभी कुछ एक दो दो तीन दिनों से ऐसा ही फील हो रहा है। इट कुड बी ना। इट कुड बी। लाइक वर्ल्ड इज ये बॉडी, ऐसा लगा एकदम से जैसे सब समेट गया हो। तो फिर मैं कई बार पूछूंगी आपसे ये अलग चीज। अलग बार अलग अलग, वही तो बात होती है ना, एक हम्म, एक्सपीरियंस ना मिले दूसरे एक्सपीरियंस से, पर हम एक्सपीरियंस में खोएंगे नहीं। वो तो हाँ हो खोने। चुका। तभी क्योंकि बाबा जैसे बाबा बोलते ना थी कि देह से न्यारे हो जाओ, तो उसमें हम्म, फिर मैं अपने आप को एक्सपीरियंस करने लगती हूँ, और जब बॉडी में आते तो बॉडी को एक्सपीरियंस करने लगती हूँ। ऐसे लगा कि कुछ ऐसा है चक्कर। हो भी हाँ ये सकता। आपकी बात सही है कि यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, मतलब लाइक चलते रहो, फिर कुछ नया देखने को आप मिलेगा। यहाँ से जहाँ भी आप बैठे हो वहां से किसी नए शहर में जाओगे, क्या हम्म। आपकी गाड़ी का पहिया जितना आगे बढ़ता जाएगा सेम एक्सपीरियंस होता जाएगा क्या? नहीं हो नहीं, सकता। नहीं। मैं भी दिल्ली ही जाऊंगी, आप भी दिल्ली ही जाओगे, लेकिन आप कहोगे हमें एक एक सेकेंड पे कुछ और अनुभव हो रहा था, मेरे को कुछ और अनुभव होगा। पर मैं किस अनुभव को रोक लूं? ये अनुभव सारे रुक नहीं सकते। ये सब ड्रामा का है। हमें अभी सिर्फ एक एक्सपीरियंस तक पहुंचना है, और वो है बॉडीलेस, थॉटलेस, ईगोलेस, जो मेरा स्वरूप है ओरिजिनल। और पहुंचना नहीं है, उसमें टिकना है चीरकाल तक, लंबे समय तक बॉडीलेस।
ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख, पुरुषोत्तम चोला देखते हो? ये पुरुषोत्तम संगम युग है ना। तुम फील करते हो कि हम फिर नई दुनिया सतयुग में इनकी वंशावली में जाएंगे, जिसको सुखधाम कहा जाता है। वहां के लिए ही तुम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। बैठे बैठे ये विचार आना चाहिए। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि में जरूर रहता है कल हम ये बनेंगे। वैसे तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। क्या ये एक्सपीरियंस होता है? सब बच्चों को एक्सपीरियंस होता है, बोलने की बात नहीं हो रही। खुद के कैरेक्टर के चेंजेस, खुद के स्वभाव संस्कार के चेंजेस आपको ऐसा अनुभव कराते हैं कि यस यस, मुझे ग्लिम्स लगता है कि मैं विष्णु की डायनेस्टी में जाऊंगी। लगता है? हाँ जी बाबा। कहाँ है बाकी बच्चे? हाँ जी दीदी, लगता है। ये जब सत्य को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तब वहां पे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ। ये बताया नहीं जा सकता, बट वो एनर्जी और जो वहां का लव, ये वो ऐसा लगता है मैंने जिया है इस चीज को। बस यही लगता है। दी ये तो मुझे भी लगता है कि जैसे ना आई एम अ प्लांट पेरेंट, तो मैं वहाँ सत्युग में भी प्लांट के साथ ही बैठी हुई हूँ। लिटरली दिखता है मुझे ऐसा। एंड दी हम दोनों चैट कर रहे थे तो ये हमेशा अपने आप को वहां अकेला देखती है और मैं अकेला ही देख तो दीदी बोलती है कि नहीं सब साथ में, मैंने कहा नहीं दीदी, सत्युग में भी अकेले ही बैठी हूँ मोर नहीं, के हम साथ लोग की और वाली चैटिंग ज्यादा होती है आजकल। फूलों के साथ अकेले बैठी हूँ वहां पे। ओम शांति। मुझे शांति। तो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं सत्य को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं विष्णु शैया पे मैं ही बैठी हूँ, एकदम सुकून से, एकदम अंदर से एकदम एक फीलिंग सी आती है सुकून से कि मैं बिल्कुल ऐसे बैठी हूँ। वो मुझे बहुत सीन इमर्ज करता है कि मैं वैसे सुकून में क्षीर सागर में बैठी हूँ। गुड। तुम्हारी बुद्धि अब अलौकिक है और किसी मनुष्य की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करती होंगी। यह कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे। अब अभी हम उनके संग में बैठे हैं, तो सतयुग में क्या लगता, हम संग में होंगे? क्या होगा सतयुग में? संग है बाबा का। हम्म, क्या लगता है? संगम युग पर हम बाबा के संग बैठे हैं, तो सतयुग में नहीं है, जो यहाँ बाबा का संग फील होता है मेरे को लगता है वहां पर भी है वही। जो बाबा का मतलब जितने वहाँ भी के गुण। संग और यहाँ के संग में क्या फर्क है? वहाँ भी संग अगर है, क्योंकि अपने को फील नहीं होगा, मतलब बाबा संग में होगा, सत्युग में फील नहीं होगा, लेकिन ओके। अभी फीलिंग है कि बाबा है। अच्छा, ओके। और क्या लगता, सतयुग वाला बाबा और यहाँ वाले बाबे में क्या फर्क होगा? हम्म, वहां तो बाबा होगा ही नहीं। संग है या बाबा नहीं? तो बस वहां नहीं होंगे। यही है। नहीं, यहाँ यहाँ पे क्या है कि संगम संगम युग में तो है हमारे साथ हर पल। वहां ले जाने के लिए है आए हैं हमको। तो शांति धाम जाने के बाद फिर जैसे नंबरवार वो भेजेंगे आगे, वो तो नहीं जाएंगे साथ में। और किसी का मंथन क्या लगता?
ये जैसे यहाँ का संघ है, सिंस ये संगम है तो सभी एक साथ दिखता है। मतलब मुझे मैं बाबा के साथ हूँ, वो स्वरूप अलग है। स्वरूप इन द सेंस एक स्थिति है जिसमें टिके हुए हैं, पर माया भी दिख रही है, आई मीन थॉट्स भी दिख रहे हैं और सब कुछ दिख रहा है, डिफरेंशिएशन भी है। लेकिन वहां वाले संघ में एक ही फ्लो है, लव का फ्लो है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। वहां पे कुछ नहीं चाहिए, खैर चाहिए तो यहाँ पे भी नहीं उस स्थिति में। ये अभी तो यही समझ आ रहा थी। और किसी को कुछ समझ आ ये रहा? सतयुग में मुझे ऐसा लगता है कि जैसा हम बोलते हैं ना, शिव में मिल जाओगे, तो मुझे ऐसा लगता है सतयुग वो स्टेज होगी जहाँ पे मैं बाबा के साथ अलाइंड हो चुकी होंगी, तो वो मुझसे सेपरेट नहीं है। ओके। और यदि बाबा जैसे हमें यहाँ पे पढ़ा रहा है, हमें जैसे तीनों रूप से, बाप, सदगुरु और टीचर बन के, तो जो हमें बाबा पढ़ा रहा है वो वहां पे तो हमें नहीं कर पाएंगे बाबा, क्योंकि यहीं से परि संपूर्ण बना के हमें बाबा वहां भेजेंगे, तो इस रूप में बाबा तो वहां नहीं होगा। हम्म जी, ऋतु की बात से एक और चीज टच रहा, जब बाबा ने बीच में भी कोई संडे की मुरली आई थी या बाबा मिलन की मुरली, बाबा ने नहीं कहा था कि बाबा मय हो जाए, तुम ना रहो, बाबा मय हो जाए हर एक चीज। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, और ये जरूरी है खुद से आंसर करना। दीदी, हम्म। ओम शांति दीदी। हम शांति। दीदी मुझे अभी क्लिक हो रहा है, जैसे बाबा से अभी हम आत्मिक रूप में बाबा से ज्ञान गुण और शक्तियां लेते हैं, तो हम्म हमारी वो अंदर भर रही हैं। तो हम्म सतयुग में वो हमारे साथ ही होंगी बाबा की शक्तियां, बट हम्म वो आत्मिक स्वरूप में होंगे हम वहाँ पे। हम्म। उस फीलिंग के लिए कह सकते हैं कि बाबा की जो मतलब पावर्स हैं और विर्चुअज हैं वो हमारे में हैं अंदर, तभी वो हमारा स्वरूप है वहाँ पे। वही कह रही हूँ, आज सबके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट है कि आपको वहां बाबा मिलने वाला है या नहीं, वहां आपके साथ बाबा है या नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताओ कुछ। मैं बता दूंगी तो आप मंथन क्या करोगे? नहीं बताओ, बाबा वहां होगा ही नहीं कहते। सोचिए सोचिए, अभी भी आप कौन सा बाबा के साथ पूरे टाइम होते हो? नहीं अभी तो फिर जरूर। भी हर समय याद तो करते ही हैं बाबा को, बाबा साथ ही होता है और महसूस भी होता है। बाबा एक लाइन बोलता है कि जहाँ बाप है वहां पाप नहीं, बात हम्म। और जहाँ पाप है वहां बाप नहीं। आप नहीं। तो अभी तो पाप है, अच्छा। तो अभी तो पूरा पाप है, हम्म। एक्सपीरियंस है पाप का। आपका पाप का एक्सपीरियंस खत्म हो गया, बॉडीलेस हमेशा रह पाते हो? नहीं। नहीं नहीं हम्म। तो यहाँ नहीं। जो बाबा क्या बोलते हैं, यहाँ जो पढ़ रहे हो, यहाँ जो अभ्यास करते हो, वहां तुम उसका रूप लेते हो। तो यहाँ हम अभ्यास करते हैं बाबा के साथ कंबाइन होने का, और वहां हम स्वरूप में होते हैं, वननेस होती है। एक एक बाबा का गुण और बाबा की शक्ति, तभी तो हम भगवान समान पूजे जाते हैं, तभी तो हमें भगवान मान लिया जाता है। आगे की जो जनरेशन आती है वो हमें भगवान मान के चलती है, क्योंकि उनको भगवान नहीं पता। पर जो एक भगवान की इमेज होनी चाहिए, भगवान कैसा होना चाहिए, वो उनको हम में दिखता है। इसके लिए फिर वो हमें ही भगवान मान के पूजने लगते हैं, मूर्ति पूजा शुरू होती है। क्योंकि पूरे 2500 वर्ष हम वननेस में जीते हैं, हमारी और उनकी ऊर्जा अलाइन एक होती है, कंबाइंड जीते हैं। अभी कंबाइंड जीते कहाँ हैं? अभी तो कंबाइन होने की प्रैक्टिस करते हैं, संपन्न संपूर्ण होने की प्रैक्टिस में अभी है। और उस समय हम दोनों एक दूसरे के साथ संपन्न संपूर्ण जीवन जीते हैं, पर उसका भान नहीं होता है। अभी सिर्फ भान है, अभी पता है कब है कब नहीं है, कब मैं बाप समान हूँ और कब मैं रावण समान हूँ, पता चलता है। अभी फ्लक्चुएशन है। अभी तुरंत आपको बोलूंगी लिख के दो, सुबह से अभी तक कितनी बार रावण समान बने और कितनी बार बाप समान बने, अब तुरंत लिख के दोगे।
तो हमेशा नहीं होना पाप समान, हमेशा नहीं होना कंबाइन। लेकिन ये अभ्यास धीरे धीरे हमें उस लेवल तक लेके जाता है जहां मैं और बाप को कोई अलग डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाता। इसीलिए तो शिव और शंकर को एक कर दिया गया। शंकर बच्चा, शिव पिता, एक कैसे हो गया? इसीलिए ना रूप, ना रंग, ना आकार, ना वाइब्रेशन, ना दृष्टि, ना बोल, ना स्पर्श, कुछ भी रंचक मात्र भी बाप से अलग नहीं। तो पूरी दुनिया को, पूरे जो हमारे आगे हमारी जनरेशन आती है, उन्हें भगवान के रूप में हम दिखते हैं। कंप्लीट एम्बॉडीमेंट ऑफ बाबा, कंबाइंड स्वरूप। ये मेरी समझ। यहाँ बैठे हो, समझते हो, सत बाबा जिसको शिव कहते हैं, हम उनके संग में बैठे। शिव बाबा ही रचयिता है, वही इस रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वही ये नॉलेज देते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो। ये तो याद होगा ना, हम आए हैं रिजुवेनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल दैवी शरीर लेने। यस, करेक्ट। It is said God created man in his own image, and then it is not called man, then it is called deity. हम फिर इंसान नहीं कहलाते, मनुष्य नहीं कहलाते, हम पूरे 2500 वर्ष डेटी कहलाते हैं, देवता, डिवाइन सोल ना, दिव्य ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे कल की बात सुनाते हैं, यहाँ बैठे हो, यह तो याद होगा ना, हम आए हैं रीजनरेट होने, अर्थात शरीर बदल दैवी शरीर लेने। आत्मा कहती है हमारा ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है। अब शरीर क्लियर है सबको, व्हाट इज शरीर? व्हाट इज शरीर? शरीर क्या है? शरीर किसको बोलते हैं? ममतात्मा, व्हाट इज शरीर? प्रियात्मा, व्हाट इज शरीर? वेरियस बोलिए बोलिए। अलग अलग रोल्स, हाँ, हमारा आइडेंटिटी। कैरेक्टर है ना, अभी जो हमारा फुल पर्सनालिटी कैरेक्टर बना, बॉडी वाला नहीं, 5 तत्वों वाला नहीं, ये जो अभी का कैरेक्टर है, वो वो कैरेक्टर बदल के डिवाइन कैरेक्टर में कन्वर्ट होता है। हमारी सोच से क्रिएट। यस। तो ये ध्यान रखना है कि जब बाबा शरीर बोल रहा है, तो आपकी बुद्धि ये 5 तत्व की शरीर की तरफ ना जाए। बुद्धि रिफाइन हो रही है ना। सच में पहले जब बाबा शरीर बोलता था कि तुम यह शरीर छोड़ दूसरा शरीर लोगे, हमेशा बुद्धि यही जाती थी कि ये वाली बॉडी छूटेगी और मैं कोई नया बॉडी लूंगी। खुद की मैं अपनी बात बता रही हूँ। द जर्नी स्टार्टेड लाइक दिस कि ओके, आई विल लीव दिस बॉडी एंड आई विल गो टू अ न्यू बॉडी। धीरे 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 जितनी बुद्धि रिफाइन होती जा रही है, तो समझ आ रहा है कि ये सिर्फ गुणों और शक्तियों की बात हो रही है। अभी मेरे मेरे अंदर मिक्सचर है। अभी किसका किसका मिक्सचर है? दैवी गुण और आसुरी गुण, दोनों का भी। पहले तो पूरा आसुरी था, है ना। अब धीरे धीरे उसमें दैवी मिक्सचर हो रहा है। थोड़ा दैवी रहता है, कभी कभी आसुरी आता है। परसेंटेज में 80% दैवी रहता है, 20% आसुरी भी आता है ना। तो मतलब शरीर बदल रहा है, वो प्रोसेस तो दिखाई दे रहा है। कौन सा शरीर? कैरेक्टर का शरीर। मेरा जो कैरेक्टर है, गुण है, मेरी शक्तियां हैं, मेरी समझ है, मेरी
दृष्टि है, ये सब अंदर 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 ट्रांसफॉर्म हो रही है, परिवर्तित हो रही है, अनुभवों से, समझ से, ज्ञान से, सेवा से, ज्ञान के मंथन से, योग से, हाँ धारणाओं से। जैसे रोल्स में भी तो चेंज हो रहा है ना, जैसे हाँ माँ के रोल, बेटी के रोल, बहन के रोल, सास हाँ, के रोल, इसमें भी तो चेंजेस आ रहे हैं ना, जैसे वो भी तो फिर वही हो गया ना, शरीर चेंज तो हो रहा बात ना, तो शरीर बदल रहा है ना। तो हम्म। पहले शरीर का अर्थ होता था कि ये बॉडी हाँ बदल बॉडी, हाँ जी। जाएगी और हम्म एक डिवाइन बॉडी आएगी। अब हम्म समझ में आता है, नहीं, हम्म मेरा सोच एक शरीर है, हम्म सोच ही शरीर है, बाकी ये पांच स्वरूप का जो, पांच तत्वों का जो शरीर है, वो मेरी सोच से बना है। हम्म इस सोच में परिवर्तन धीरे धीरे ये हाँ, तत्व के शरीर में भी परिवर्तन ले। हम्म। नहीं, यहाँ तो पार्ट में फीचर्स भी चेंज हो गए। क्योंकि करेक्ट। बॉडी कितना अमेजिंग है ना, बॉडी यही है, सोल भी यही है, पर हम्म। मतलब मन बुद्धि संस्कार चेंज हो गए। चेंज हो रहा है तो उससे हमारा हर रिश्ता भी चेंज हो रहा है, एवरी रिलेशनशिप इज चेंजिंग। हिंदी इसलिए बाइबल में कहते तो हैं ना एक कि लाइन है कि ये ना, एक ही शरीर में दो बार जन्म होता है ब्राह्मणों का। तो मे बी वो इससे मैच कर जाए जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। समटाइम्स बाबा नहीं कॉल करते हैं द्विज, द्विज। ये मंथन बहुत जरूरी है, कौन सा शरीर और कैसे वो बदल रहा है। इसको बदलकर ऐसा शरीर लेना है, कितनी सहज एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ाने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा ना, पढ़ाते हैं अच्छे कर्म भी सिखाते हैं। अभी तुम समझते हो, हमको ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। आज सुबह ही मुरली कर रही थी बैठे अपने आप के साथ, तो योग करने लगी थोड़ी देर, तो उसमें एक बहुत सुंदर टचिंग हुई। हमने कई बार साक्षी भाव जब हम कहते हैं, तो मैं बोलती थी हमेशा, बाबा मैं न्यूट्रल हूँ पूरी दुनिया के प्रति, मैं अपने आप को न्यूट्रल ऑब्जर्वेंट देख रही हूँ, साक्षी भाव के साथ समभाव। तो जब आज इस पर थोड़ी देर मंथन चला तो एकदम से लगा, क्योंकि इंट्रोवर्ट लेके जाता है बाबा जर्नी, मतलब स्व पर लेकर आता है। तो बाबा ने कहा स्व प्रति न्यूट्रल, हर एक्शन, हर रिएक्शन, हर रिश्ते, कुछ भी इस पूरे ड्रामा, ये पूरा एक ड्रामा है मेरे आसपास चल रहा, टिक 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 टिक, उसमें हर घड़ी चीजें बदल रही बदल रही बदल रही बदल रही, चाहे वो बॉडी हो, मेरी श्वास हो, एकदम माइन्यूट से बाबा लेके चला कि देखो सांसें भी ना एक जैसी दो बार नहीं चल रही है ना, तो ये भी बदल रहा है, बॉडी का इंटरनल सारे ऑर्गन्स सब टिक 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 के हिसाब से बदल रहे हैं। फिर बाहर लेके गया बाबा, देखो इतनी छोटी सी वूम में थी, अब इतनी बड़ी 48 ईयर्स की ना। फिर इस बॉडी में भी हर दिन कुछ चेंज, हर सेकेंड, हर दिन मिरर में देखो कुछ नया दिखता है, कोई ग्रोथ, कोई कुछ ना कुछ दिखता है आपको, कहीं हेयर ग्रोथ दिख रही है, कहीं स्किन में कुछ दिख रहा है, कहीं कुछ, मतलब हर सेकेंड बदल रहा है। फिर बाबा बोला और बाहर जाके देखो, तो रिश्ते कहाँ से शुरू हुए थे माँ के वूम से और आज कहाँ है, सब बदल रहे हैं, कंटिन्यूअस टिक 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 टिक, बदल 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 बदल। अब ये सब बदल रहा, तो स्व के प्रति इस बदलाव के प्रति क्या हो जाओ, समान भाव से हर बदलाव को देखो, हर बदलाव को समभाव से देखो। समभाव से देखना मतलब नो जजमेंट। और ये पहले स्व के प्रति, बी न्यूट्रल टू योर सेल्फ, न्यूट्रल ऑब्जर्वेंट ऑफ सेल्फ, न्यूट्रल ऑब्जर्वेंट। जैसे बॉडी में भी कई बार देखो तो अरे यहाँ तो अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बुरा लग रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ तो खुजली हो रही है, यहाँ तो ठंडा ठंडा लग रहा है, यहाँ तो गरम गरम लग रहा है।
स्वभाव में भी ऐसे ही होता है, कभी तो बड़ा अच्छा स्वभाव है, कभी बड़ा ढंग स्वभाव है, कभी तो ऐसे लगता है बस बाबा और मैं एक हो चुके हैं, और कभी लगता है रावण और मैं एक हो चुके हैं। ये सारे बदलाव टिक 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 करके जो हो रहे हैं, सम 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 सम, न्यूट्रल न्यूट्रल फॉर सेल्फ। इस रोल में भी हर घड़ी जो बदलाव आ रहा ना, उसके प्रति बड़ी खुशी, अरे वाह मैंने क्या अच्छा रिएक्शन, मैंने रिएक्शन ही नहीं दिया, वाह आई डिडंट रिएक्टेड, ओह आई रिएक्टेड, सॉरी सॉरी आई रिएक्टेड, ये सब नहीं, ये सब को भी मैं देख रही। रिएक्शन, नॉन रिएक्शन, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, बोला नहीं बोला, हंसा नहीं हंसा, मुस्कुराया नहीं मुस्कुराया, खुश हुए नाराज हुए, सब ड्रामा चारों ओर टिक 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 चल रहा है। आई एम न्यूट्रल अबाउट एवरीथिंग। अच्छे कर्म सिखलाते, ऐसे बाबा बैठ के सिखलाते। क्लियर हुआ सबको? समझ आया? जी जी। जी समझ आया। हाँ जी बाबा। हाँ जी दीदी। दीदी मतलब अटेंशन यही देना है कि मैं अलग और ये अलग, और यही अटेंशन मांगना चाहता ना, अलग। Yes. अलग भी और न्यूट्रल भी। अलग में उदासी नहीं, अलग में जजमेंट, अलग में अकेलापन नहीं, अलग में दुख नहीं, अलग में न्यूट्रल। अब बाबा ने आगे कंपेयर भी किया, बहुत सुंदर कंपैरिजन दिया है बाबा ने, सुनिएगा सब ध्यान से। अभी तुम समझते हो हमको उच्चते उच्च भगवान पढ़ाते हैं, तो जरूर डिवाइन बनाते होंगे। ये पढ़ाई है ही न्यूनेस की, नई दुनिया की। और किसको नई दुनिया का जरा भी पता नहीं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे। देवी देवताएं भी तो नंबरवार होंगे, सब एक जैसे तो हो भी ना सके, क्योंकि राजधानी है ना। ये ख्यालात तुम्हारे चलते रहने चाहिए। हम आत्मा अभिपतित से पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करते हैं। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाप खुद कहते हैं तुम मुझे याद करेंगे तो पावन सतो प्रधान, अपने ही सतो प्रधान सातों गुणों की एलिवेटेड स्टेज में स्थित हो जाएंगे। अपने ही 7 गुण जो तुम्हारे ही पास है, उनके हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में, एलिवेटेड स्टेज में, उत्तम अवस्था में, हिंदी में बोले तो पुरुष उत्तम, उत्तम अवस्था में आप स्थित हो जाए। कब? जब मैं बाबा को याद करती हूँ। 1-2 दिन से कुछ बहुत विचार चल रहे थे, बहुत सुंदर। बाबा ने मुझे एकदम से, मैं बाबा से बार बार करी, बाबा ये विचार, बाबा ये विचार, बाबा ये विचार। तो बाबा ने कहा इसको कह दो, बच्ची सुनो इसको कहो। इनका क्या कहूँ बाबा, ये बार बार आता है। तो बाबा ने कहा कहो, मन को कहो, तुम बाबा को याद करो तो सोचने का कार्य भी बाबा करेगा। तो मैंने उसको कहना शुरू कर दिया, जो विचार आ रहे थे तूफान की तरह बहुत, कि सुनो हम बाबा को याद करेंगे ना, तो सोचने का कार्य भी बाबा करेगा। तो बाबा को दे देते हैं ना, चलो हम बाबा को याद करते, चलो हम बाबा को याद। और जैसे ही कहते हैं बाबा को याद करो तो थॉटलेस, बोझलेस, बोझ मुक्त, लाइटनेस। क्योंकि उन विचारों को संभालने का, उसके बारे में सोचने का कार्य भी मेरा बाबा करेगा। लिखा है उसने महावाक्यों में, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूंगा। तो मैं क्यों सोचूं? मन बताओ ना, क्यों सोचूं? इन विचारों के बारे में हम दोनों क्यों सोचें?
बाबा को देते ना, बाबा सोचेगा, बाबा को कार्य दे दिया, बाबा सोचो इसके बारे में बैठ, और मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, यानी मैं बॉडीलेस, मैं थॉटलेस, मैं बॉडीलेस, मैं थॉटलेस। फिर वो याद कराया बाबा ने कि उतना तुमको वो मंत्र सुनाया, ना मैं अग्नि, ना मैं वायु, ना मैं जल, ना मैं स्त्री, ना मैं पुरुष, ना मैं वेद, ना मैं शास्त्र, ना मैं कर्म, ना मैं विकर्म, ना मैं शुभ, ना मैं अशुभ, ना मैं सत्य, ना मैं झूठ, मैं शब्द नहीं, मैं भाषा नहीं, मैं कोई किरदार नहीं, वो सब नीचे है, ग्राउंड लेवल पर है। मैं तो इन सब से ऊपर, इन सब को चलाने, मैं तो आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ब्लिस हूँ, आनंद हूँ। फिर बाबा यही याद है, बच्चे अपने से बातें कर, भाग मत। क्या किया भागने के लिए? टीवी ऑन कर दिया। बच्चा टीवी देख रहा था, उसके बगल में जाके बैठ गया, कॉमेडी देख रहा था, दो देखने लगे कि हटे बाबा, ये विचार हटाओ, ये विचार, ये विचार। तभी भी चैन नहीं हुआ, थोड़ी देर के लिए हटा, वो बार बार घूमने लगा, फिर समझ में आ गया वो भी नहीं है सही। बाबा ने कहा अपने से बातें करो बाबू, बैठो, जो है जैसा है, आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। किसको आई रिस्पेक्ट? जो भी रोल मिला ना, अच्छा मिला है, बुरा मिला, आई रिस्पेक्ट द रोल। बाबा साथ बैठो, बाबा बातें करता है, सच्ची मुच्ची बातें करता। आत्मा याद करे अपने स्वीट बाप को, बाप खुद कहते हैं मुझे याद करेंगे तो पावन हाईएस्ट अथॉरिटी बन जाएंगे, सदा मदार याद की यात्रा पाए। बाप जरूर पूछेंगे बच्चे मुझे कितना समय याद करते हो? याद की यात्रा में ही माया की युद्ध चलती है, तुम युद्ध भी समझते हो। ये यात्रा नहीं परंतु जैसे कि लड़ाई है, इसमें ही बहुत खबरदार रहना। नॉलेज में माया के तूफान आदि की बात नहीं। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, परंतु माया का एक ही तूफान नीचे गिरा देता। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान, में मेरा और मैंने। फिर है काम क्रोध लोभ मोह अहम। बच्चे कहते हैं बाबा हम बहुत कोशिश करते हैं याद में रहने की, कोई ना विघ्न आए, परंतु फिर भी तूफान आ जाते हैं। आज क्रोध का, कभी लोभ का तूफान आया। बाबा आज हमारी अवस्था बहुत अच्छी रही, कोई भी तूफान सारे दिन नहीं आया, बड़ी खुशी रही। बाप को बड़े प्यार से याद किया, स्नेह के आंसू भी आते रहे। बाप की याद से ही बहुत मीठे बन जाएंगे, ये भी समझते हैं। हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आकर पहुंचे, ये कोई समझते थोड़ी है। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते, या परंपरा कह देते। तुम कहेंगे हम फिर से अभी मनुष्य से देवता बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं आप सब? कैसे पता चलता है मनुष्य से देवता बन रहे हैं? कैसे पता चलता है? हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। भी शरीर में या फिर जिस 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 रोल को हम प्ले कर रहे हैं उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं उससे पता चलेगा। उससे पता चलेगा, करेक्ट। और कैसे पता चलेगा हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं? दी जितना जितना हम स्वयं के आत्मा के गुणों में और उन देवी गुणों में रहते हैं तो उससे पता चलता है। जितना जितना न्यूट्रलिटी आती जा रही है ना, न्यूट्रल है खुद के प्रति भी, और जो कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं न्यूट्रल होने से, इससे भी पता चलता है। निर्दोष भाव से भी बहुत पता चलता स्वभाव संस्कार के चेंजेस से भी पता चलेगा। हम्म,
ये क्वेश्चंस लिख लिया करिए आप लोग, ये बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं मंथन करने के लिए। बुद्धि बहुत रिफाइन होती है इससे। जैसे अभी आप लोग को एग्जाम्पल दिया ना कि कैसे पहले 5 तत्व का शरीर लगता था, फिर धीरे धीरे लगा अच्छा ये सारे कैरेक्टर्स शरीर हैं, फिर और डीप में बाबा लेके गए, जब और रिफाइन हुआ तो पता चला अरे थॉट्स ही शरीर है। थॉट्स शरीर बनाते हैं, थॉट्स अपने आप में पूरा एक बॉडी रखते हैं अपने हाथ में। तो धीरे धीरे समझ आता ना मनुष्य से देवता कैसे बनते हैं, जब हमारी बड़ी साधारण संकल्प रहते हैं, पर संकल्प जब डिवाइन होने लगते हैं, संकल्प बहुत न्यूट्रल होने लगते हैं, जजमेंट से मुक्त, संकल्प कभी जजमेंट की तरफ नहीं जाते, बच्चा बन जाते हैं बिल्कुल बच्चों वाले संकल्प। आगे बाबा ने कहा है ये नॉलेज बाप ही आकर देते हैं, विचित्र बाप ही विचित्र नॉलेज देते हैं। विचित्र निराकार को कहा जाता है। निराकार कैसे ये नॉलेज देते हैं, बाप खुद समझाते हैं, मैं कैसे इस तन में आता हूँ, फिर भी मनुष्य मूंझते हैं क्या एक इसी तन में आएगा, परंतु ड्रामा में यही तन निमित्त बन गए, जरा भी चेंज हो नहीं सकता। ये बातें तुम ही समझकर दूसरों को समझाते। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सीखती सिखलाती है, आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, आत्मा अविनाशी है। सिर्फ शरीर खत्म हो जाता है, थॉट्स खत्म हो जाते हैं। हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा से रचता और रचना के आदि मध्य अंत के 84 जन्मों के नॉलेज ले रहे। नॉलेज कौन लेते हैं, हम आत्मा। तुम आत्मा ने ही नॉलेजफुल बाप से मूल वतन सूक्ष्म वतन को जाना है। मनुष्यों को पता ही नहीं है कि हमें अपने को आत्मा समझना है। तो मनुष्य तो अपने को शरीर समझ उल्टे लटक पड़े। गायन है, आत्मा सत्य है, चित्त है, आनंद है। परमात्मा की सबसे जास्ती महिमा, एक बाप की कितनी महिमा, वही दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो इतनी महिमा नहीं करेंगे ना कि वे दुख हरता सुख करता ज्ञान का सागर है, नहीं, ये है बाप की महिमा। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। किसका दुख हरते हो और किसको सुख देते हो बताओ। तुम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता, किसके लिए, किसका दुख हर हुआ। खुद के पार्ट से ही दुखी हो रहे होते हैं तो पहले तो वही। ये हाँ, बोले कि वही खुद के पार्ट से ही दुखी हो रहे होते हैं तो पहले तो उसी को ही हरते हैं ज्ञान यूज करके। हम्म उसने भी अपने ज्ञान का पॉइंट लगाना सिखाया ना वहां पर, तो हम्म। खुद के पार्ट का ही दुख हरते हैं बेसिकली, तो वही दुखी है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा हर्ट, सबसे ज्यादा बर्न, से ज्यादा घायल कौन है, मैं आत्मा, मेरा रोल है। तो पहले मास्टर दुख हरता सुख करता, हम अपने आत्मा अपने रोल प्रति देते हैं। आत्मा सबसे पहले जानती है कि मैं सुख स्वरूप हूँ, फिर वो जहां जहां किरदारों में दुख 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 पड़ा हुआ है स्वयं के ना, उसको पहले दुख को सुख में कन्वर्ट करती है। पहले स्व प्रति सुख करता, पहले स्व प्रति दुख हरता। तुम बच्चों को भी ये नॉलेज नहीं थे, जैसे बेबी बुद्धि थे, बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा कहा जाता है क्योंकि पवित्र है। सुना, ये है एक्चुअल डिविनिटी, इनोसेंस। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, समझा। इनोसेंस, न्यूट्रल। जैसे उस बच्चे को पता नहीं कोई दुश्मन है कोई दोस्त है कोई अपना है कोई पराया है, और किसी न्यूट्रल, उसको अगुण अवगुण भी नहीं पता। इतना न्यूट्रल इज नंबर 1।
बिल्कुल ही जैसे कर्मातीत अवस्था। कल बाबा कर्म ने एग्जाम्पल दिया था ना रतन मुनि दादी का, एग्जैक्ट वैसे ही आप बोल हाँ? है। रतन मोहिनी दादी का दिया, उससे पहले उन्होंने ईशु दादी का दिया, उससे पहले उन्होंने दादी जानकी का दिया। हर बार बाबा दादियों का एग्जाम्पल देते कि देखो इसका तो बैठना ही काफी है, इसका तो दृष्टि देना ही काफी है, इसका तो होना ही काफी है। कर्म अकर्म विकर्म को कुछ भी नहीं जानते, इसलिए वे फूल है, सबको कशिश करते हैं। समझा? जो न्यूट्रल हो जाते हैं। अब कशिश किसको करेगा? पहले बाहर वाले आपके कशिश में आएंगे। सबसे पहले कशिश में कौन आएगा? स्व के प्रति। मेरे प्रति कशिश सबसे पहले किसको आएगी? सच बताइए। मन बुद्धि संस्कार को ही आएगी। मुझे ही आएगी। सबसे हम्म, ज्यादा अट्रैक्शन मुझे मुझसे होगा। I don't want to go out of myself, my perfect self, my immaterial self, तत्व विहीन, बॉडीलेस, अशरीरी, विदेही स्वरूप जो है वो मेरा मुझको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले वो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी निशानी क्या है? मैं उसमें ज्यादा रहूंगी। आई एम हैप्पी विदेही। मुझे कर मेहनत नहीं करनी पड़ी। ओ थोड़ी देर शरीर की प्रैक्टिस करो, ओ अब थोड़ी देर विदेही की प्रैक्टिस, ओ थोड़ी देर अभी निर्विकारी की प्रैक्टिस करो, स्वमान की प्रैक्टिस करो। मुझे अभ्यास नहीं करना पड़ेगा, मैं खुश हूं उसी में रह। मेरा परफेक्ट सेल्फ, मेरा संपन्न और संपूर्ण स्वरूप सबसे ज्यादा मुझे सबसे पहले अट्रैक्ट करेगा, किसी और को नहीं। I am happy in silence. I am happy in neutrality. मैं सम में खुश हूँ। मैं नॉन जजमेंटल अवस्था में खुश हूँ। मैं निर्दोष भाव में खुश हूँ। मैं स्टोरीलेस, कथा से मुक्त खुश हूँ। मेरी जो कथा मुक्त अवस्था है, निरसंकल्प अवस्था है, विदेही अवस्था है, दुनिया से बिल्कुल बेखबर अनजान अवस्था है, वो मुझे पसंद आने लगी है। मुझे कशिश है उसकी। मुझे उसके लिए कोई अपने आप को मारना मुरना नहीं पड़ता है। मन तो बड़ा कर रहा है पार्टी में जाने का, लेकिन ना जाऊंगी नहीं ना, फिर मेरी थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी अवस्था, फिर मैं ना कथाओं में फंस जाऊंगी ना, फिर मैं बहुत सारी स्टोरी सुन लूंगी ना, तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए नहीं जाऊंगी। वैसे मन तो बड़ा कर रहा है पार्टी में जाने, ये डुअलिटी खत्म हो जाएगी। बड़ा मन कर रहा है, हुआ क्या उसके घर में? हाँ, सब सन्नाटा हो गया, हुआ क्या? नहीं नहीं नहीं, पूछूंगी नहीं। पूछने से ना वो सुनाता मुरली में, पूछने से ना फिर वो कथा दिमाग में चलती है, मैं पूछने नहीं जाऊँ। बट अंदर से बड़ा मन कर रहा है, एक बार तो पता चले हुआ क्या, इतना सन्नाटा क्यों इनके घर में? बेटा कहाँ चला गया उनका? बेटी कहाँ चली गई उनकी? बड़ा सन्नाटा है, सास आजकल दिख नहीं रही है। चलता है ये सब। नहीं 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 नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है। अरे आज मुरली में सुना था ना, बाबा ने कहा था कथाओं में फंस जाओगी, संकल्पों में फंस जाओगी, सो मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। दिस इज द्वंद, ये लड़ाई है। और एक इनोसेंट बुद्धि की उसको याद ही नहीं रहा कि पूछना है। याद ही नहीं रहा कि स्टोरी क्या थी कि नहीं थी। तो कशिश किसकी हो चुकी है? एक्यूरेट साइलेंस की। और उसमें अच्छा कशिश होना मतलब वो मुझे अच्छा लगता है। जैसे एक बाप सभी को कशिश करते हैं ना, बाप आई हैं सभी को कशिश कर खुशबूदार फूल बनाने। कई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। 5 विकारों के वशीभूत होने वाले को कांटा कहा जाता है। नंबर 1 कांटा है देह अभिमान का, जिससे और कांटों का जन्म होता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है। कांटों का जंगल बहुत दुख देता है।
किस्म किस्म के कांटे जंगल में होते हैं ना, इसलिए इसको दुखधाम कहा जाता है। नई दुनिया में कांटे नहीं होते, इसलिए उनको सुखधाम कहा जाता है। शिव बाबा फूलों का बगीचा लगाते हैं, रावण कांटों का जंगल लगाता है, इसलिए रावण को कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते। सुना, कांटों की झाड़ियों से जलाते हैं और बाप पर फूल चढ़ाते। इन बातों को बाप ने जाने और बच्चे जाने और न जाने को। तुम बच्चे जानते हो ड्रामा में एक बार दो बार बच ना सके। बुद्धि में है सारी दुनिया में जो पार्ट बचता वह एक दो से नया। तुम विचार करो, सतयुग से लेकर अब तक कैसे दिन बदल जाता, सारी इक्वाल सारी एक्टिविटी ही बदल जाती। 5000 वर्ष की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है, वे कभी बदल नहीं सकता। हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह छोटी सी बात भी कोई की बुद्धि में आ ना सके। इस ड्रामा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम जानते हो। ये स्कूल है ना, पवित्र बन बाप को याद करने की पढ़ाई बाप पढ़ाते हैं। ये बातें कभी सोची नहीं थी कि बाप आकर ऐसे पतित से पावन बनाने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनेंगे। भक्ति मार्ग के पुस्तक ही अलग है, उनको कभी पढ़ाई नहीं कहा जाता। ज्ञान के बिना सदगति हो भी कैसे? बाप बिना ज्ञान कहाँ से आए जिससे सदगति हो? सदगति में जब तुम होंगे तब भक्ति करेंगे, नहीं वहां है ही अपार सुख। फिर भक्ति किस लिए करें? ये ज्ञान अभी ही तुम्हें मिलता है। सारा ज्ञान आत्मा में रहता है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता। आत्मा जब शरीर धारण करती है फिर कहते हैं फलाना इस धर्म का है। आत्मा का धर्म क्या है? एक तो आत्मा बिंदी मसल, दूसरा शांत स्वर, शांति धाम मेरी। बिंदी मिसल, बिंदी नहीं है, मिसल मतलब अलाइक, उसके जैसा। बिंदी जैसा, कॉन्सेंट्रेटेड, इममटेरियल। तत्व विहीन, तत्व से नहीं बनी, बस एक वाइब्रेशन है। न्यूट्रल वाइब्रेशन, इनोसेंट वाइब्रेशन, लाइट वाइब्रेशन। अभी बाप समझाते हैं सभी बच्चों को बाप पर हक है। बहुत बच्चे हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, वे फिर निकलकर अपनी असली धर्म में आ जाएंगे। जो देवी देवता धर्म छोड़ दूसरे धर्म में गए हैं वे सभी पत्ते लौट अपनी जगह पर आ जाएंगे। तुम्हें पहले पहले तो बाप का परिचय देना। इन बातों में ही सब मुझे हुआ। तुम बच्चे समझते हो अभी हमें कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप। श्री कृष्ण तो देहधारी है, इनको भी दादा कहेंगे। तुम सब भाई भाई हो ना। फिर है मर्तबे के ऊपर, भाई का शरीर कैसा है, बहन का शरीर कैसा है। आत्मा तो एक छोटा सा सितारा है। इतनी सारी नॉलेज एक छोटे से सितारे में है। सितारा शरीर के बगैर बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए इतने ढेर ऑर्गन्स मिले। तुम सितारों की दुनिया ही अलग है। आत्मा यहाँ आकर फिर शरीर धारण करती। शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा ही अपने बाप को याद करती है। वह भी जब तक शरीर में, घर में आत्मा बाप को याद नहीं करेगी। नहीं, वहां कुछ भी मालूम नहीं पड़ता हम कहाँ हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों जब शरीर में है तब आत्माओं को परमात्मा का मेला कहा जाता। गायन भी है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कितना समय अलग रहे, याद आता है? कितना समय अलग रहे, सेकेंड सेकेंड पास होते 5000 वर्ष बीत गए। फिर 1 नंबर से शुरू करना एक्यूरेट हिसाब है। अभी तुमसे कोई पूछे इसने कब जन्म लिया था तो तुम एक्यूरेट बता सकते हो। श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। शिव का तो कुछ भी मिनट सेकेंड नहीं निकाल सकते। श्री कृष्ण के लिए तिथि तारीख मिनट सेकेंड निकाल सकते हो। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। पता ही नहीं पड़ता कब आया। ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं। अंदाज लगा सकते, मिनट सेकेंड का हिसाब नहीं बता सकते। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वे आते ही है बेहद की रात के साथ। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते उनका पता नहीं है। आत्मा शरीर में प्रवेश करती, छोटा चोला पहनती, फिर धीरे धीरे बड़ा होता, शरीर के साथ आत्मा बाहर आती। इन सभी बातों को विचार सागर मंथन कर
फिर औरों को समझाना होता है। कितने ढेर मनुष्य है, एक ना मिले दूसरे से, कितना बड़ा मांडव है, जैसे बड़ा हॉल है जिसमें बेहद का नाटक चलता है। तुम बच्चे यहाँ आते हो नर से नारायण बनने के लिए। बाप जो नई सृष्टि रचते उसमें उच्च पद लेने के लिए यहाँ आते हो। बाकी ये जो पुरानी दुनिया वे तो विनाश होगी। बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाबा को फिर पालना भी करनी जरूर। जब ये शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेके पालना करो। उसके लिए पहले इस पुराने शरीर का विनाश भी होना। भंबोर को आड़ लगेगी, पीछे ये भारत ही रहेगा, बाकी तो खल्लास हो जाएगा। जी भारत जी। दी जैसे लाइन है ना कि पुरानी दुनिया को तो विनाश होना ही है। तो हम्म कई बार खुद की प्रैक्टिस में ये वाला पॉइंट बहुत हेल्प करता है कि जैसे किसी की बात पकड़ ली या सामने वाले का कुछ दिख गया, खुद का दिख गया, तो दी किसको पकड़ रही हो, तो विनाश होने ही वाला है, इसमें तुम दिमाग मत लगाओ अपना, आ जाओ वापस। तो ये बहुत लाइन हेल्प करती है। वेरी गुड पॉइंट। हम क्यों जाए उस पे गोते और मारने। बाबा ने ये भी कहा है कि जो चीजें हमें आंखों से दिखती हैं वो सारी विनाश हो। अगर विकर्म विनाश नहीं होंगे तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी नहीं मिलेगा। तुमसे जब कोई पूछते हैं तुम किसके पास जाते हो, तो बोलो शिव बाबा के पास, जो ब्रह्मा के तन में आया हुआ है। ये ब्रह्मा कोई शिव नहीं है। जितना बाप को जानेंगे तो बाप के साथ प्यार भी रहे। बाबा कहते बच्चे तुम और कोई को प्यार नहीं करो, और संग प्यार तोड़ एक संग जोड़ो। जैसे अशिक मशुक होते हैं ना, ये भी ऐसे है। 108 सच्चे आशिक बनते हैं, उनमें से 8 सच्चे सच्चे बनते हैं। 8 की भी माला होती है, 9 रत्न गाए हुए, 8 दाने, 9वां बाबा। मुख्य है 8 देवताएं, फिर 16,108 शहजादे शहजादियों का कुटुंब बनता है त्रेता अंत तक। बाबा तो हथेली पर बहिष्ठ दिखलाते हैं। तुम बच्चों को नशा है कि हम तो सृष्टि के मालिक बनते हैं। बाबा से ऐसा सौदा करना है। कहते हैं कोई विरला व्यापारी ये सौदा करे, कोई ऐसे व्यापारी थोड़ी है। तो बच्चे ऐसे उमंग में रहो, हम जाते हैं बाबा के पास, ऊपर वाला बाबा। दुनिया को मालूम नहीं है, वो कहेंगे कि वह तो अंत में आता है। अब वही कलयुग का अंत है, वही गीता महाभारत का समय, वही यादव जो मुसल निकाल रहे हैं, वही कौरवों का राज, और वही तुम पांडव खड़े हो। तुम बच्चे अभी घर बैठे अपनी कमाई कर रहे हो। भगवान घर बैठे आया हुआ है, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी कमाई कर लो। यही हीरे जैसा जन्म अमूलक गाया गया। अब इसको कौड़ी बदलने खोना नहीं है। अब तुम इस सारी दुनिया को रामराज्य बनाते हो, तुमको शिव से शक्ति मिल रही है। बाकी आजकल कईयों की अकाले मृत्यु भी हो जाती है। बाबा बुद्धि का ताला खोलता है और माया बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं। अब तो माताओं को ही ज्ञान का कलश मिला हुआ है, अबलाओं को बल देने वाला वह, यही ज्ञान अमृत है। शास्त्रों के ज्ञान को कोई अमृत नहीं कहा जाता। अच्छा मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बात की रूहानी बच्चों नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। ₹10 की 2 की 2 किलो। बड़ी छोटी जैसे ये लाए थे। धारणा के लिए मुख्य सार, एक बाप की कशिश में रहकर खुशबूदार फूल बनना है। अपने स्वीट बाप को याद कर देह अभिमान के कांटे को जला देना। इस हीरे तुल्य जन्म में अविनाशी कमाई जमा करनी, कौड़ियों के बदले इसे गंवाना नहीं। एक बाप से सच्चा प्यार करना है, एक के संग में रहना।
वरदान है ब्राह्मण जीवन में सदा खुशी की खुराक खाने और खुशी बांटने वाले खुशनसीब भव। इस दुनिया में आप ब्राह्मणों जैसा खुशनसीब कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस जीवन में ही आप सबको बाप दादा का दिल तख्त मिलता है। सदा खुशी की खुराक खाते हो और खुशी बांटते हो। इस समय बेफिक्र बादशाह हो। ऐसी बेफिक्र जीवन सारे कल्प में और किसी भी युग में नहीं। सतयुग में बेफिक्र होंगे, लेकिन वहां ज्ञान नहीं होगा। अभी आपको ज्ञान है, इसलिए दिल से निकलता है मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। स्लोगन है संगम युग के स्वराज्य अधिकारी ही भविष्य के विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।